Hello, my dear young viewers and my dear friends, you are most welcome in Nayab Thoughts in English, and your teacher is here, Renu, myself, Renu. And today I'm going to teach you lesson number 3, first flight, class 10th का हम lesson number 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके 2 पार्ट हैं और इसमें 2 स्टोरीज दी हुई हैं फ्लाइंग, 2 कहानियाँ दी हुई हैं उड़ने के बारे में। फर्स्ट फ्लाइट है इसकी, और आपको पता है कि बुक का टाइटल भी फर्स्ट फ्लाइट है, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग के साथ साथ आप ये कहें इंस्पिरेशनल स्टोरी है ये, और बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है, लेकिन इतनी प्यारी स्टोरी है कि आपको इससे बहुत ही बढ़िया मॉरल लेसन लेने को मिलेगा। द फर्स्ट पार्ट, his first flight, and it is written by Lime O'Flaherty, and second part is Black Aeroplane, Frederick Forsyth। तो फर्स्ट पार्ट में his फर्स्ट फ्लाइट में, फर्स्ट फ्लाइट बहुत ही सेंसिटिव अकाउंट है, सेंसिटिव डिस्क्रिप्शन है यंग सीगल का। सीगल कौन होता है? एक समुद्री पक्षी होता है सीगल। ओके, तो ये जो सीगल है, यंग सीगल है, इसके और भी भाई बहन इसके साथ थे। तो ये जो है एक चट्टान के ऊपर बैठा हुआ है, रॉक के ऊपर बैठा है, ऊंचाई पर है रॉक बहुत, और हिल के ऊपर जो है एक छोटा सा पार्ट जो है बाहर की तरफ निकला है और उसके ऊपर वो बैठा हुआ है, लेकिन वो उड़ने से जो है डरता है। तो जहाँ लेज पर वो बैठा हुआ है वहाँ क्लिफ का मतलब होता है पहाड़ की चोटी। लेज क्या होता है? लेज होता है एक पहाड़ का उभरा हुआ भाग। ओके, लेज होता है कि बहुत लंबा ऊंचा पहाड़ है, क्लिफ माउंटेन है, और उसमें थोड़ा सा उभरा हुआ भाग होता है जहाँ पर पक्षी इत्यादि बैठ जाते हैं, तो उसे लेज कहते हैं। ओके, तो वहाँ पर जो है वो यंग सीगल जो है वो बैठा है, और वो उसके दो छोटे भाई बहन हैं वो तो उड़कर चले गए हैं, लेकिन यंग सीगल अभी उड़ना सीखा नहीं है, और उसके भाई बहन ने तो लेज पे से छलांग लगा करके उड़ना शुरू कर दिया, और उसने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए, बहुत सारी कोशिशें की उसने, लेकिन फिर भी वह उड़ नहीं पाया, और वह लगातार आगे के खतरों की वजह से डर से बना रहा। लेकिन उसकी मदर ने एक ट्रिक लगाई उसकी मदर ने, और कैसे उसको उस लेज के ऊपर से कूदने पर मजबूर किया। वो बहुत ज़्यादा अंदर से पहले तो ऊपर से वो कूद तो गया, लेकिन अंदर ही अंदर दैट ही हैड मॉन्स्ट्रस फियर। वो मॉन्स्ट्रस क्या होता है? मॉन्स्टर क्या होता है? बहुत बड़ा, इतना बड़ा डर उसके मन में था। लेकिन जो सीगल था वो फिर भी उसने अपने परों को फैलाया, और बहुत सारे एक्सपीरियंस, 1-2 मिनट में बहुत सारे एक्सपीरियंस को बेयर करके, झेल करके, और वो उड़ना सीख गया। यही स्टोरी है हमारी लाइफ का, यही ट्रुथ है। दिस इज़ द ट्रुथ ऑफ आवर लाइफ, हमारी लाइफ का यही ट्रुथ है। अक्सर क्या होता है कि हम डर से भरे रहते हैं और हमें सक्सेस नहीं मिल पाती, हम आगे चल ही नहीं पाते, हम सक्सेस के पाथ पर आ ही नहीं पाते, डर के मारे कि कभी हमें फेलियर ना मिल जाए। तो यहाँ कई बार ऐसे होता है कि हम उस किसी भी काम को, जो हम दूसरों की तारीफ़ें करते हैं, लेकिन हम भी उस काम को करने के काबिल होती हैं, लेकिन हम डर के मारे करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारे अंदर असफल होने की फीलिंग जो है वो भरी हुई होती है। तो लेकिन मदर जो सीगल है उसने पहचान लिया कि ये मेरा बच्चा जो है, मदर जो है अपने बच्चे को अच्छी तरह पहचानती है, उसको समझ आ गई कि मेरा बच्चा बहुत डर रहा है। उसने उस डर के ऊपर जीत हासिल करना मदर ने सिखाया। यही हमने नेल्सन मंडेला के चैप्टर में किया है कि हमें डर को हम ऐसे नहीं जीत सकते कि हम डर के आगे बढ़ें, हम नहीं, हम डर पर जब तक जीत हासिल नहीं करते हम बहादुर नहीं कहलाते।
हम डर पर जब जीत हासिल कर लेंगे तो हम बहादुर कहलाएंगे। तो मदर सीगल ने एक ट्रिक लगाई और कैसे यंग सीगल को उस लेज पे से कूदने पर मजबूर किया, कंपेल किया। और एक बार जैसे ही सीगल ने ऊपर से छलांग लगाई, वो अपने डर को भूल गया एंड ही फ्लाइज एफर्टलेसली, और वह बिना किसी प्रयत्न के कैसे उड़ने लगा। दिस इज़ द ग्रेट स्टोरी ऑफ फ्लाइंग एंड यू पीपल कैन गेट इंस्पिरेशन, मोटिवेशन इस छोटी सी कहानी से आप ले पाएंगे। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द lesson. Since the earliest times, humans have dreams of conquering the skies. बहुत लंबे वर्षों से मनुष्यों का सपना है सब आसमान के ऊपर जीत हासिल करने का। हालांकि आसमान पे हम जीत हासिल ऐसे नहीं कर सकते हैं, आसमान को तो हम जीत ही नहीं सकते हैं। नेचुरल ऐसा ऑब्जेक्ट है ये, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है ये, हम तो इन चीज़ों को नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को तो हम जीत ही नहीं सकते। Here are two stories about flying. यहाँ दो कहानियाँ हैं उड़ने के बारे में। A young seagull is afraid to fly. और एक युवा सीगल समुद्री पक्षी उड़ने से डरता है। How does he conquer his fear? अपने डर पर कैसे जीत हासिल करता है। A pilot नेक्स्ट पार्ट में है, अ पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स। और पायलट जो है, एक ब्लैक एरोप्लेन का पायलट जो है वो तूफान के बादलों में खो जाता है। डज ही अराइव सेफ? क्या वह सुरक्षित पहुंचता है। हु हेल्प्स हिम? कौन उसकी सहायता करता है। नाउ नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट। The young seagull was alone on his ledge. Young seagull अपने ledge के ऊपर, ledge होता है एक narrow horizontal, एक शेल्फ टाइप होती है, खड़ी हुई शेल्फ टाइप होती है, प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल ऑफ द क्लिफ। और वॉल और क्लिफ या पर्वत या पहाड़ के उसमें से निकला हुआ जो भाग होता है उसे ledge कहते हैं। The young seagull was alone on his ledge. Young seagull अपने ledge पर, पहाड़ पर, माउंटेन पर बिल्कुल अकेला था। His 2 brothers and sister had already flown away. उसके 2 भाई और एक बहन पहले ही उड़कर जा चुके थे। The day before, एक दिन पहले। He had been afraid to fly with them. उनके साथ वह उड़ने से डरता है। Somehow, when he had taken a little run, और किसी तरह से जब उसने छोटी सी दौड़ लगाई फॉरवर्ड, आगे की ओर, to the brink of the ledge, ledge के बिल्कुल कोने पर। ब्रिंक का मतलब होता है बिल्कुल कॉर्नर पर आकर अगर उसने एक छोटी सी दौड़ लगाई। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और कोशिश की, अटेम्प्टेड मीनिंग ट्राइड, कोशिश की, फ्लैप का मीनिंग फड़फड़ाना, अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश की। ही बिकेम अफ्रेड, वह डर गया। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, समुद्र बहुत दूर तक फैला पड़ा था उसके नीचे। उसे डर लग रहा था कि मैं तो समुद्र के अंदर गिर जाऊंगा पानी में और मर जाऊंगा। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, नीचे तक बहुत ही लंबी दूरी थी, माइल्स डाउन, मीलों तक की दूरी। He felt certain that his wings would never support him. और उसे विश्वास हो गया था, सर्टेन था, वो विश्वास था, that he was sure कि उसके पंख उसके साथ नहीं देंगे, उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge. उसने अपना सिर झुकाया और वापस उस पहाड़ के नीचे लेज के अंदर जो छोटा सा छेद था वहाँ फिर वापस चला गया। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर वह रात के समय सोया था।
इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड लिटिल सिस्टर, यहाँ तक कि सभी हर एक उसके भाई और उसकी छोटी बहन, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, और वह भी उड़कर चले गए जिनके पंख उससे कहीं ज़्यादा छोटे थे। रैन टू द ब्रिंक, वह सब कोने तक दौड़े, फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाया, एंड फ्लू अवे, और उड़ चले। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, वह असफल हो गया अपने साहस को जुटाने में। मस्टर अप मीनिंग टू कलेक्ट, अपने साहस को इकट्ठा करने में असफल हो गया। टू टेक दैट प्लंज, वह साहस नहीं कर पाया छलांग लगाने में। विच अपीयर टू हिम सो डेस्पिरेट, और ऐसा लगता था, डेस्पिरेट मीनिंग फुल ऑफ सैडनेस, कि अब वह बहुत ज़्यादा निराश हो गया था, डिसअपॉइंट हो गया था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके मदर और फादर उसके आसपास आए। कॉलिंग टू हिम श्रिली, श्रिली मीनिंग चिल्ला चिल्ला कर, तेज आवाज़ में, इन हाई पिच आवाज़ में उसे आवाज़ लगाई। अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग मीनिंग स्कोल्डिंग, उसे डांटा। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, उसको धमकी दी कि वह इस लेज पर पड़े पड़े भूख से मर जाएगा। अनलेस ही फ्लू अवे, अगर वह जब तक नहीं उड़ता तो वह लेज पर पड़े पड़े भूख से मर जाएगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए वह वहाँ से नहीं हिल सका। एक्चुअली अपनी ज़िंदगी नहीं बचा रहा, अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा रहा है। नाउ दैट वॉज 24 आवर्स एगो, और 2400 घंटे हो चुके थे, 24 घंटे पहले। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, और तब से कोई भी उसके नज़दीक नहीं आया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले। ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, पूरा दिन उसने देख चुका था वह कि उसके मदर और फादर अपने उसके छोटे भाई बहनों के साथ उड़ रहे थे। परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और उड़ान की कला में उनको कुशल बना रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, और उन्हें सिखा रहे थे कि कैसे धीमे धीमे लहरों की सतह पर उड़ा जाता है। स्किमिंग एक पक्षियों का एक्टिविटी होती है, पक्षियों की एक, कि लहरों के ऊपर उड़ना। आपने देखा होगा अक्सर कैसे पक्षी जो है लहरों के ऊपर उड़ते हैं। द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और लहरों पर उड़ते उड़ते पक्षियों की आंखें तेज होती हैं और मछली को देख करके और फौरन पानी में डाइव करके छलांग लगाकर मछली बाहर निकाल लाते हैं। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग एंड डेवोर इट, और उसने अपने भाई को, अपने बड़े भाई को उसने देखा कि कैसे उसने अपना पहला शिकार मछली, हैरिंग नाम की एक बहुत ही सॉफ्ट फिन, जिसके फिन जो पर होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, समुद्री मछली को कैसे उसने हैरिंग को पकड़ लिया। एंड डेवोर इट, डेवोर का मीनिंग होता है ईट ग्रीडीली, बड़े लालच के साथ फटाफट खा लिया। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, पर चट्टान पर खड़े हुए। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड, और उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसका जो भाई है चट्टान पर खड़ा था, जबकि उसके माता पिता सर्कल्ड अराउंड, उसके आसपास चक्कर काट रहे थे, उड़ रहे थे। रेसिंग अ प्राउड कैकल, और बड़ी ही गर्व के साथ काएं काएं की आवाज़ कर रहे थे। कैकल इज़ द साउंड ऑफ सीगल। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड, और उस पूरी सुबह पूरा जो परिवार था जा चुका था। अबाउट ऑन द बिग प्लेटू, एक बड़े पठार पर जा चुका था जो कि उसके सामने बना था। मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ, उसके बिल्कुल पहाड़ के सामने, मिडवे डाउन आधे रास्ते पर बना था, जहाँ उसका क्लिफ था और समुद्र के बीच में आधे रास्ते में बना था। टॉन्टिंग हिम, टॉन्टिंग का मतलब होता है उसके ऊपर व्यंग कस रहे थे, उसे बहुत सारी बातें सुना रहे थे। हिम हेज कावर्डाइज, उसकी कायरता के लिए उसे धिक्कार रहे थे, उसकी कायरता के लिए उसे टॉन्ट कर रहे थे, उसके ऊपर व्यंग कस रहे थे, फनीएस्ट रिमार्क्स कर रहे थे उसके ऊपर। द सन वॉज नाउ सेंडिंग द स्काई, और सूरज जो था अब आसमान में आ चुका था, चढ़ चुका था।
ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और उसकी लेज के ऊपर चमक रहा था। ब्लेजिंग मीनिंग शाइनिंग। दैट फेस द साउथ, और अब जो था उसका जो लेज था वो साउथ की ओर उसका मुंह था, दक्षिण की ओर उसका मुंह था। नाउ ही फेल्ट, दक्षिण की ओर मुंह था तो सामने से अगर सन आएगा तो सामने ईस्ट होता है, सामने से सन आएगा तो लेज के ऊपर सीधी रोशनी पड़ेगी, रेज आएंगी तो कितनी गर्मी बढ़ जाएगी। नाउ ही फेल्ट द हीट, उसको गर्मी महसूस हुई, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, और पिछली रात घिरने से पहले उससे लेकर अब तक उसने कुछ नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वह एक एक कदम धीरे धीरे भरता हुआ लेज के कोने पर आया। एंड देखिए आप, लेज ये होता है, ये पहाड़ है, थोड़ी सी जो जगह बनी है इट इज़ लेज, ओके। और वो आया, पहाड़ के कोने तक आया, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर हिडन अंडर हिज विंग, और एक पैर को परों के अंदर छुपाकर एक पैर के बल पर खड़ा रहा। एंड ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आंख बंद की, देन द अदर, उसके बाद दूसरी आंख बंद की। देखिए यंग सीगल अकेला है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, अकेला है, और बाकी के जो उसके दो भाई हैं और उसकी छोटी बहन पेरेंट्स के साथ उड़ करके चले जाते हैं। नाउ एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग स्लीप, और बहाना करने लगा। प्रिटेंडिंग मीनिंग होता है बहाना करने लगा कि वह सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स ने, ब्रदर सिस्टर ने उसे नहीं देखा। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू डोजिंग विद देयर हेड्स, और उसने देखा कि उसके दो भाई और उसकी बहन प्लाटू के ऊपर बैठे हुए हैं। डोजिंग का मीनिंग ऊँघ रहे हैं, उबासियाँ ले रहे हैं। विद देयर हैड्स संक इनटू देयर नेक्स, और अपनी गर्दन के अंदर अपने सिर को छुपा रहे हैं। पक्षी ऐसे करते हैं, अपनी गर्दन के अंदर अपने सिर को छुपा करके और सो जाते हैं, खड़े हुए करके सो जाते हैं। तो हिज फादर वॉज प्रीनिंग, प्रीनिंग क्या होता है? प्रयत्न करना, अपने परों को मेंटेन करना। चोंच मार मार के पक्षी क्या करते हैं, अपने परों को जो है वो साफ करते हैं और एडजस्ट करते हैं अपने परों को। उड़ान की वजह से जो है पर थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, गंदगी बढ़ जाती है, तो उन्हें प्रीनिंग करके साफ करते हैं। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, अपने सफ़ेद पीठ के ऊपर उसके फादर अपने परों को साफ कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ माँ है, क्योंकि माँ तो बच्चों को सभी को प्यार करती है, और माँ जो है सिर्फ उसे देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, और वो प्लेटू के पठार के, हम्प क्या होता है, कुबड़ होता है हम्प, ऊंचाई पे उठा हुआ भाग जो होता है हम्प, उठा हुआ भाग, रेज्ड पार्ट, और उस रेज्ड पार्ट के ऊपर थोड़ा सा ऊंचा उसकी मदर वहाँ पर खड़ी हुई थी। और वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, अपनी सफ़ेद छाती को उसने सामने कर रखा था। नाउ एंड अगेन, और अब और दोबारा, शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, उसने एक मछली का टुकड़ा तोड़ा। दैट ले एट हर फीट, जो कि उसके पैरों के पास पड़ा था। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और अपनी चोंच के दोनों साइड को उसने स्क्रैप्ड, तेज किया, घिसा, चट्टान के ऊपर घिसा। द साइड ऑफ द फूड मैडेंड हिम, अपनी चोंच में खाने का टुकड़ा दबाकर मदर जैसे ही चली, यंग सीगल ने जैसे ही देखा खाने के टुकड़े को, क्योंकि भूखा था वो, उस खाने के टुकड़े ने उसे पागल कर दिया। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, उसे भोजन को ऐसे तोड़ना कितना अच्छा लगता है। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, वेट का मीनिंग होता है शार्प करना। पक्षी चट्टानों से अपनी चोंचें घिसकर साफ करते हैं ताकि शिकार को फाड़ सके, काट सकें और खा सकें। तो कैसे अपने दोबारा दोबारा उसकी मदर ने अपनी चोंच को घिसा और तेज किया। गा गा गा, ही क्राइड, बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, पक्षी की आवाज़ है, गा 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 करके उसने बेगिंग, उसने प्रार्थना की अपनी मदर से, बेग किया, भीख मांगने जैसा किया अपनी मदर से कि वो उसके लिए कुछ भोजन ले आए। गाकोला, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, और जो उसकी मदर थी उसने भी उसी मैनर में, उसी तरीके से उसे जवाब दिया। डेरिसिवली का मीनिंग होता है कि किसी को जिस तरीके से वह आवाज़ लगा रहा है उसी तरीके से मदर ने भी आवाज़ लगाई।
बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, प्लेंटिवली होता है किसी से शिकायत करना, लेकिन वह अभी भी चिल्लाकर शिकायत कर रहा था। एंड आफ्टर अ मिनट और सो, और 1 मिनट या उसके बाद, ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, वह खुशी के मारे चिल्ला उठा। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश, उसकी मदर ने एक मछली का टुकड़ा उठाया एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उस मछली के टुकड़े के साथ उसकी ओर उड़ चली। ही लीन्ड आउट, वह आगे की ओर झुक गया। आगे की ओर कैसे झुक गया, देखिए यहाँ, देखिए यहाँ मदर जो है टुकड़ा उसको दे रही है, वह कैसे लेज के कोने पर, ब्रिंक पर आकर के और झुक जाता है। ईगरली, बड़ी उत्सुकता से, टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और चट्टान के ऊपर अपने पैरों से टप टप की आवाज़ करता है, पट पट की आवाज़ करता है, चलकर आता है ना खुशी से। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और कोशिश करता है मदर के नज़दीक आ जाए। एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसे ही वह आगे की ओर आकर उड़ी। बट वेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही मदर बिल्कुल उसके ठीक सामने थी, शी हाल्टेड, वह रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पर बिना गति के हो गए, उसके पर चलने बंद हो गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, और मछली का टुकड़ा उसकी चोंच में था। ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, लगभग यंग सीगल की चोंच के पास ही था बिल्कुल। ही वेटेड अ मोमेंट, उसने एक क्षण के लिए इंतज़ार किया हैरानी में कि उसकी मदर उसके पास क्यों नहीं आ रही है, थोड़ी सी दूरी क्यों है, बिल्कुल नज़दीक थी। अगर वो चाहता तो झपट कर ले सकता था, पर उसे झपटना ही तो नहीं आ रहा है, कूदना ही तो नहीं आ रहा है। Now wondering why she did not come nearer, हैरान हो रहा था कि उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आ रही है। And then, और तब, maddened by hunger, भूख से पागल हो रहा था वह, he dived at the fish, उसने छलांग लगा दी मछली के ऊपर। With a loud scream he fell outwards and downwards, और बड़ी ही तेज चीख के साथ वह गिर गया बाहर की ओर, नीचे की ओर, into space, खाली जगह में। Then a monstrous terror seized him, और एक बहुत बड़े खतरनाक डर ने उसे घेर लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका दिल शांत होकर ठहर गया। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं दे सका। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये सब 1 मिनट के लिए था। एंड द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही क्षण उसने महसूस किया कि उसके पंख बाहर की ओर फैल गए थे। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, हवा उसके सामने की छाती पर के पंखों पर लग रही थी। देन अंडर हिज स्टमक, उसके पेट के नीचे, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके परों के सामने से, ऑपोजिट से आ रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसने महसूस किया कि उसके पर हवा को काटते, उसके परों के कोने हवा को काट रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, और वह सोरिंग इज फ्लाइंग ग्रेजुअली, धीरे धीरे वह उड़ रहा था, कभी नीचे की ओर, कभी बाहर की ओर, कभी ऊपर की ओर। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वह डर भी नहीं रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, डिजी का मीनिंग होता है कुछ अनकंफर्टेबल होना, सिर घूमना, और उसका सिर थोड़ा सा घूम रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, उसने एक बार फिर अपने परों को फड़फड़ाया। एंड ही सोअर्ड अपवर्ड्स, और ऊपर की ओर उड़ चला। गा 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 कोल आ, हिज मदर सूव्ड पास्ट हिम, और उसकी मदर जो थी तेजी से उस परों की आवाज़ करते हुए, शुष्क आवाज़ करते हुए उसके पास से गुजरी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, उसकी मदर के परों ने बहुत तेज़ आवाज़ की। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और यंग सीगल ने एक और चीख के साथ उसे जवाब दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और फिर उसके फादर उसके ऊपर से तेज आवाज़ से चिल्लाते हुए उड़कर गए। ही सॉ हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, और उसने देखा कि उसके ब्रदर और सिस्टर उसके आसपास उड़ रहे थे।
करवेटिंग एंड बैंकिंग। करवेटिंग होता है घोड़ों की तरह छलांगे लगाना, बैंकिंग होता है फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर, एक पंख ऊंचा रखना एक पंख नीचा रखना, इसको बैंकिंग कहते हैं, पक्षियों की मूवमेंट होती है ये। एंड डाइविंग, और वह करवेटिंग घोड़ों की तरह छलांग लगा रहे थे। बैंकिंग उड़ रहे थे एक पंख को नीचा और ऊंचा करके, और सोअरिंग और उड़ रहे थे, एंड डाइविंग और छलांगे लगा रहे थे। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। वह पूरी तरह से भूल गया था कि वह उड़ने में असमर्थ था, वह भूल गया था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव, और उसने अपने आप को अलाउ किया क्या करने के लिए, छलांग लगाने के लिए, एंड सोअर उड़ने के लिए, एंड कर्व और अपने परों से घोड़ों की तरह उछलने के लिए, एंड स्ट्राइकिंग श्रिली, और वह तेज आवाज में चिल्लाया। He was near the sea now, वह समुद्र के नज़दीक था। Flying straight over it, और वह सीधा उसके ऊपर उड़ रहा था। Facing straight out over the ocean, सामने की तरफ मुंह करते हुए समुद्र के ऊपर। He saw a vast green sea, उसने देखा दूर तक फैला हुआ हरा समुद्र। Beneath him, उसके नीचे, with little ridges moving over it, और छोटी छोटे जो ridges थे, छोटी छोटी जो झाड़ियाँ थी, और छोटी छोटी जो रिज का क्या होता है, छोटे छोटे पहाड़, पानी में उठे हुए भाग जो होते हैं, वो मूविंग ओवर इट, उसके ऊपर समुद्र के ऊपर मूव कर रहे थे। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज, उसने अपनी चोंच एक और की। एंड काउड अम्यूज्डली, और बड़े ही मनोरंजन के साथ काँव काँव करने लगा। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. Green flooring है हरे समुद्र का फर्श, सरफेस, और उसके पेरेंट्स और उसके ब्रदर सिस्टर धीमे धीमे उस हरे रंग के समुद्र के फर्श पर उसके आगे उतरे। They were beckoning to him, beckoning is calling, वह उसे बुला रहे थे, calling shrilly, तेज आवाज में बुला रहे थे। He dropped his legs to stand on the green sea, उसने अपने पैरों को नीचे उतारा हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए। His legs sank into it, उसके पैर पानी में डूब गए। He screamed with fright, वह डर से चिल्लाया। And attempted to rise again, flapping his wings, और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए दोबारा उठने की कोशिश की। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वह थक चुका था। एंड वीक विद हंगर, और वह भूख से कमज़ोर हो गया था। एंड ही कुड नॉट राइज, वह उठ ना सका। एग्जॉस्टेड, पूरी तरह से थक कर चूर हो गया था। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, उस अजीब सी कसरत से। कौन सी कसरत? लहजे से कूदना, हवा में उड़ना, नीचे गिरना, समुद्र में जाना, सब उसने थोड़ी ही देर में सीख लिया। और इस स्ट्रेंज एक्सरसाइज से वह बहुत ज़्यादा जो है वो थक गया था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर डूब गए हरे समुद्र में। एंड देन हिज बैली टच्ड इट, और बैली इज़ द आउटर पार्ट ऑफ स्टमक, पेट का बाहरी हिस्सा समुद्र से छूने लगा। एंड ही सैंक टू फार्दर, और सैंक नो फार्दर, और वह अब नहीं डूब रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम, और उसके आसपास उसका परिवार था, उसकी प्रशंसा कर रहा था। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और जो उन सब की जो चोंचें थी वो उसको डॉग फिश के छोटे छोटे टुकड़े दे रही थी। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरह उसने अपनी पहली उड़ान भरी। इसी तरह से बेटा क्लास में भी बहुत से स्लो लर्नर होते हैं, कुछ होते हैं फास्ट लर्नर होते हैं, जल्दी से सीख गए, लेकिन कुछ स्लो लर्नर भी होते हैं। तो उनके लिए टीचर को भी पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है कि ये बच्चे थोड़ा धीरे सीखने वाले होते हैं, लेकिन सर्टेन है कि वो सीख जाते हैं अगर टीचर उनके साथ पॉजिटिव एफर्ट्स करती हैं। ओके, नाउ हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। द ब्लैक एरोप्लेन, सेकेंड पार्ट इज ना। ब्लैक एरोप्लेन एक ऐसी स्टोरी है, ये एक सुपर नेचुरल, आप कहें एक सुपर नेचुरल काइंड ऑफ स्टोरी है। और इस स्टोरी के अंदर
एक बहुत ही मिस्ट्री से भरी स्टोरी है, रहस्य से भरी हुई है, विद पॉसिबली सुपर नेचुरल एलिमेंट्स है इसमें। परालौकिक तत्व, हमारे संसार से परे के तत्व हैं इसमें, जिन्हें आप भूत प्रेत कह सकते हैं। लेकिन कई बार भूत प्रेत जो होते हैं वो हेल्पफुल भी होते हैं, डराने वाले ही हमेशा नहीं होते हैं। तो ये वह जो है काले जहाज़ को उड़ाने वाला जो है डकोटा लेकर के एक पायलट जा रहा है और वो तूफ़ान में फंस जाता है। लेकिन ऑथर जो है एक रहस्यमय पायलट जो कि ब्लैक एरोप्लेन को चला रहा है, उसके अंदर जो है डकोटा जो है वो हमारा पायलट लेके जा रहा है, और ब्लैक एरोप्लेन जो है वो जो मिस्टीरियस पायलट है, एक रहस्यमय जो पायलट है, वो उस तूफ़ान में उड़ रहा है और वो ऑथर को बचा लेता है। और ऑथर जो है बड़ी ही सुरक्षित तरीके से लैंड कर जाता है। लेकिन जब वो अंदर जाता है कंट्रोल रूम में, लेडी से पूछता है कि मुझे बचाने वाला ये कौन है, मैं उसे थैंक यू करना चाहता हूँ। और ऑथर इस बात को सुनकर बड़ा शॉक हो जाता है कि पूरे राडार पर सिर्फ उसी का ही एयरक्राफ्ट था और कोई एयरक्राफ्ट था ही नहीं। तो उसको जब बाद में पता चलता है, लेकिन स्पष्ट रूप से अपेरेंटली वहाँ पर कोई और एयरक्राफ्ट तूफान में नहीं उड़ रहा था। तो फिर वो कौन था, ऑथर हैरान हो जाता है। लेकिन कोई भी था, उसने ऑथर को बड़ी सेफली लैंडिंग करा दी। ओके, नाउ द ब्लैक एरोप्लेन। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। चांद जो है वो ईस्ट की ओर चढ़ रहा था, चांद ईस्ट में आ रहा था, पूर्व की ओर आ रहा था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे, एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे ऊपर तारे जो हैं वो चमक रहे थे साफ आसमान में। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आसमान में एक भी बादल का टुकड़ा नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और ग्रामीण, सोते हुए ग्रामीण क्षेत्र में मेरा जहाज, मैं खुश था, मेरा जहाज उन सोते हुए सभी लोगों के ऊपर उड़ रहा था। I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England, और मेरा डकोटा, पुराना डकोटा जहाज, मैं उसे फ्रांस के ऊपर से उड़ाकर वापस इंग्लैंड जा रहा था। I was dreaming of my holiday, और वो अपने घर जा रहा था, वह अपनी छुट्टियों के सपने ले रहा था। And looking forward to being with my family, और वह सोच रहा था कि कैसे वह इंग्लैंड जाकर अपने परिवार के साथ रहेगा। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी में समय देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह का 1:30 बजा था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, जल्दी ही मैंने पेरिस कंट्रोल में कॉन्टेक्ट किया। आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, और मैंने थोड़ा सा आगे झुककर जहाज की नाक को, नाक क्या, जहाज की नाक नहीं होती बेटा, इट इज़ द फ्रंट पार्ट ऑफ द, फ्रंट पार्ट होता है जहाज का ये। आई सॉ द लाइट्स ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने देखा बड़े शहर की रोशनियाँ मेरे सामने। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को खोला। एंड सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS-088 हेयर, और मैंने बताया पेरिस कंट्रोल को कि मैं डकोटा DS-088 हूँ। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर, और मैं इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ, ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, इमीडिएटली, एट वंस, उसी समय मुझे रेडियो से जवाब मिला, आवाज़ आई, जवाब मिला। DS-088, आई कैन हियर यू, हाँ 088, हम तुम्हें सुन सकते हैं। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, अब तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ना है। DS-088, ओवर। नाउ आई चेक द मैप, मैंने मैप को चेक किया। एंड द कंपस स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड द लास्ट फ्यूल टैंक, और मैंने कंपस को, मैप को और अपनी कंपस को मैंने चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड द लास्ट फ्यूल, और अपने फ्यूल टैंक को, जो दूसरा फ्यूल टैंक था उसे भी मैंने लगा लिया, वो भी लास्ट फ्यूल टैंक था, मेरे पास और नहीं बचे थे जहाज को चलाने के लिए ईंधन। एंड
टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और 12 डिग्री डकोटा को मैंने इंग्लैंड की और 12 डिग्री मोड़ लिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट के समय पहुंच जाऊंगा, अपने घर पहुंच जाऊंगा सुबह के नाश्ते के समय। मैंने सोचा अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बड़ा इंग्लिश का, अंग्रेजों का बड़ा ही सुबह का नाश्ता, बहुत बढ़िया होता है उनका नाश्ता। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ सही चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, ये बहुत ही आसान उड़ान थी। पेरिस वॉज ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, पेरिस मुझसे 150 किलोमीटर पीछे छूट गया था। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जैसे ही मैंने बादलों को देखा, स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफान के बादल, दे वर ह्यूज, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, आसमान के पार वह बड़े बड़े काले पहाड़ जैसे बादल दिखाई दे रहे थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं जानता था मैं इन बादलों के पहाड़ के ऊपर से उड़ नहीं पाऊंगा, एंड ओवर देम, उसके ऊपर भी नहीं जा पाऊंगा। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब उत्तर से दक्षिण दिशा की और घूम कर भी नहीं जा पाऊंगा, कि ना तो मैं उसके ऊपर से जा पाऊंगा, ना ही मैं उसके साइड से घूम कर जा पाऊंगा। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, मैंने सोचा मैं वापस पेरिस चला जाऊं, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मुझे घर जाना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे अपने परिवार के साथ सुबह का नाश्ता करना था। आई टेक द रिस्क, आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं जोखिम उठा लूँगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैं सीधा अपने डकोटा को सीधा उस तूफान के बीच में जो है वो लेकर चला जाऊँगा। इनसाइड द क्लाउड्स, और बादलों के अंदर, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, जैसे ही मैं अंदर गया वहाँ सब कुछ काला हो गया, अंधेरा हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सेट एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, असंभव था एरोप्लेन की खिड़की से बाहर देखना, असंभव था, अंधेरा ही अंधेरा था चारों ओर, पिच डार्क पिच था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और पुराना मेरा जहाज गोते लगाने लगा। ट्विस्टेड का मीनिंग मुड़ने लगा उस हवा के अंदर। आई लुक्ड एट द कंपस, मैंने अपनी कंपस को चेक किया। आई कुड नॉट बिलीव, ये देखिए पूरा अंधेरा है। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, और कंपस की जो निडल थी वो लगातार गोल 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 घूमती चली जा रही थी। इट वॉज डेड, मेरा कंपस मर चुका था, बिल्कुल बेकार हो चुका था। इट वॉज नॉट वर्किंग, इट वुड नॉट वर्क, अरे ये काम नहीं कर रहा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, बाकी के भी यंत्र मेरे जहाज में मानो ऐसा लग रहा था सबके सब मर चुके थे, कोई भी काम नहीं कर रहा था। टू आई ट्राइड द रेडियो, और मैंने सडनली डेड टू, सभी मेरे यंत्र मर चुके थे, और मैंने रेडियो पर को भी की भी कोशिश की, चलाया। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, पेरिस कंट्रोल क्या तुम मुझे सुन सकते हो। देयर वॉज नो आंसर, कोई जवाब नहीं था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी बिल्कुल बेकार हो गया था, काम नहीं कर रहा था। आई हैड नो रेडियो नो कंपस, मेरे पास ना तो रेडियो था ना ही कंपस। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और मैं ये भी नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया था। Then in the black clouds quite near me, और तब काले बादलों में बिल्कुल मेरे नज़दीक, I saw another aeroplane, मैंने एक दूसरा जहाज़ देखा। It had no lights on its wings, इसके परों में कोई रोशनी नहीं थी। But I could see it flying next to me through the storm, लेकिन मैं उसे उड़ते हुए, तूफान में भी उसे उड़ते हुए अपने बराबर में देख सकता था। I could see the pilot's face, और मैं पायलट का चेहरा भी देख सकता था। टर्न टूवर्ड्स मी, मेरी ओर मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं दूसरे व्यक्ति को देखकर बड़ा खुश हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और हवा में हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, उसने कहा मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट, मैंने सोचा कि वह जानता है कि मैं खो गया हूँ, बादलों में खो गया हूँ, तूफान में खो गया हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी,
वह मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा था। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, और उसने उत्तर दिशा की ओर धीमे धीमे अपना जहाज मोड़ा। नाउ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा जहाज के आगे, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, जिससे कि मेरे लिए आसान हो जाए उसका पीछा करना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस अजनबी जहाज के पीछे जाने में मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, और आधे घंटे के बाद भी वह अजनबी काला जहाज अभी भी मेरे सामने बादलों में था। नाउ ये देखिए, now there was only enough fuel in the old Dakotas lasting to fly for 5 or 10 minutes more, और अब अभी भी पर्याप्त ईंधन था मेरे पुराने डकोटा जहाज में, और जो कि 5 या 10 मिनट तक चल सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैं फिर दोबारा डरने लगा कि कभी फ्यूल ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन तभी वह ब्लैक एरोप्लेन नीचे की ओर जाने लगा। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, मैंने उसके पीछे पीछे उसको फॉलो किया तूफान में। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं बादलों से निकल आया। एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने अपने सामने 2 सीधी रोशनी की रेखाएं देखी। इट वॉज रनवे एन एयरपोर्ट, ये क्या था? रनवे था, एयरपोर्ट से पहले जहाँ पर जहाज उतरता है, और एक बहुत ही तेज़ी से एक लंबी बहुत ब्रॉड रोड के ऊपर जो चलता है उसे रनवे कहते हैं। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैंने मुड़ करके अपने मित्र को काले एरोप्लेन को देखा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान बिल्कुल खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वह काला जहाज जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं नहीं देख पा रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, और मैं नीचे उतरा और मुझे कोई दुख नहीं था। मैं गया चल करके, ओल्ड डकोटा से मैं उतरा और कंट्रोल टावर की ओर चला गया। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर, मैं गया और मैंने सबसे पहले एक औरत जो कि कंट्रोल सेंटर पर बैठी थी, मैंने पूछा वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ था, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और वो दूसरा वाला पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद करना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने बड़े अजीब तरीके से मुझे देखा। एंड देन लाफ्ड, और हंसी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा जहाज, up there in this storm, इस तूफान में। no other aeroplanes were flying tonight, आज की रात तो कोई भी जहाज उड़े नहीं थे। yours was the only one I could see on the radar, तुम्हारा ही सिर्फ जहाज था जिसे मैं रडार पर देख सकती थी। so who helped me to arrive there safely without a compass or a radio, तो वह कौन था जिसने सुरक्षित मुझे यहाँ आने में सहायता की, बिना कंपस के, बिना रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और बिना मेरे टैंक में ईंधन के किसने मेरी सहायता की। Who was the pilot on the strange black aeroplane, वो कौन अजनबी पायलट था उस काले जहाज में, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो कि तूफान में उड़ रहा था, विदाउट लाइट्स, बिना रोशनी के कौन उड़ रहा था। तो ये जो है सवाल उनके मन में रहा, और एक सुपर नेचुरल एलिमेंट है, और एक हम कह सकते हैं कि किस तरह से गॉड ने और या फिर सुपर नेचुरल एलिमेंट ने उसकी हेल्प की। यस, नाउ नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे टेक्सचुअल, और तब तक के लिए माय डियर फ्रेंड्स, गुड लक एंड गुड बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कमेंट आपके नहीं आ रहे, प्लीज़ कमेंट मुझे ज़रूर कीजिए कि आपको क्या चीज़ चाहिए, क्या कौन सा मटेरियल चाहिए। आई विल प्रोवाइड यू एज अर्ली एज पॉसिबल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय डियर फ्रेंड्स।